सो गाइस, आपको पता तो लग ही गया होगा कि आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है. It's about art as a successful career. So friends, first thing that you have to remember before I tell you about different careers in art is to find your passion. जिस भी किसी फील्ड को लेकर आप पैशनेट हो, वही आप अगर एज अ करियर चूज़ करते हो तो सीरियसली गाइस आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेसफुल बनने से. आज के टाइम में आप एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते कि इस करियर का स्कोप नहीं है या उस करियर का अच्छा स्कोप नहीं है. ज़रूरी नहीं कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करके या आईआईएम से एमबीए करके या नीट क्रैक करके या यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक करके ही आप अच्छा करियर बना सकते हो, सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो. उसके अलावा भी बहुत कुछ है एज अ करियर ऑप्ट करने को. इट्स अबाउट योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट. और स्किल्स तभी डेवलप होंगी जब आप पैशनेट हो और आप कुछ भी हो जाए उस फील्ड से अलग नहीं रह सकते. लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम मच पैशनेट अबाउट आर्ट एंड आई ऑलवेज फाइंड आउट टाइम फॉर आर्ट आउट ऑफ माई डेली शेड्यूल. चाहे मैं बिज़ी भी हूँ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली आर्ट के साथ जुड़ी रहूँ. कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कई दिनों के लिए कोई भी स्केच नहीं बनाती. वो इसलिए अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए तो थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है. और जैसे आप जॉब करते हो तो भी आपको सैटरडे संडे का ऑफ दिया जाता है, ठीक है, और गजटेड हॉलीडेज़ हैं तो भी आपको ऑफ मिलता है अपने ऑफिस से. पर अगर आपको आर्ट को एज अ लेजर टाइम एक्टिविटी मानते हो, ठीक है, या कह लीजिए कि आप एज अ हॉबी ही प्रेफर करते हो, देन प्लीज़ गाइज यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि पैशनेट होना ज़रूरी है. गाइज मान लो कि किसी की हॉबी है सिंगिंग, ठीक है, जो मोस्टली हम में से कई लोगों की होती है और हम गुनगुनाते भी हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग. सॉन्ग्स हम गुनगुनाते रहते हैं, फिर गाते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम पास के लिए. तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम भी सिंगर्स ही हैं, हम प्रोफेशनल सिंगर्स थोड़ी हैं. तो सेम गोज़ विद द आर्ट. आपको वो सीखना होता है, आपको उस हॉबी को पैशन में चेंज करना है, तभी आप उसमें प्रोफेशनल बन पाओगे, ऐसे नहीं. और कुछ बच्चे जो इस टाइम स्कूल में हैं और वो ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं या उनकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हैं, तो उनके लिए एक ही मैसेज है कि अपनी पढ़ाई को टाइम ज़रूर दो. प्रायोरिटी स्टडी ही होनी चाहिए स्कूल टाइम में. बट हाँ, आप साइड बाय साइड अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो. मैं भी स्कूल टाइम में स्टडी को ही प्रेफरेंस देती थी, फर्स्ट प्रेफरेंस, पर साथ साथ मैं आर्ट की भी प्रैक्टिस करती रहती थी. एज द रिजल्ट बाय द एंड ऑफ माई स्कूल आई वॉज एबल टू इम्प्रूव माई आर्ट बाय अ लॉट. So guys, let's talk about the different careers in the field of art. तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास आते हैं कमीशन्ड आर्ट वर्क्स, को हम पेड आर्ट वर्क भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, आपके पास ऑर्डर आएगा, ठीक है, आप उस ऑर्डर का जो आपके पास ऑर्डर आया, ठीक है, किसी भी क्लाइंट का या कस्टमर का, तो आप आर्ट वर्क उनको रेडी करके दोगे. स्केच हो सकता है, कोई भी पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो उसके बदले में आप उनसे पेमेंट लोगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेड आर्ट वर्क्स, ठीक है. तो उन्हीं को हम कमीशन आर्ट वर्क बोलते हैं. कमीशन आर्ट वर्क जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है आपका लाइव, जिसमें कि आप क्या जाते हैं जो मॉल्स में या फिर पार्क्स में या आप लेक्स में देख सकते हो, बैठे होते हैं, ठीक है, वो आपको क्विक स्केचेस बना के दिखाएंगे और जस्ट काफ़ी वो चीप होते हैं जो रियलिस्टिक वाले होते हैं उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उनमें डिटेलिंग नहीं होती, इतनी मेहनत नहीं लगती उनमें और टाइम भी कम लगता है और ज़्यादा खास मटेरियल भी यूज़ नहीं होता उसमें, तो इसलिए वो काफ़ी चीप होते हैं. बट जो सेकंड कैटेगरी है वो आती है रियलिस्टिक वाली. तो आजकल जो लोग हैं उनको मोस्टली रियलिस्टिक वाले ही पसंद होते हैं. जितना ज़्यादा रियलिस्टिक होगे आपके जो आर्ट वर्क है उसका उतना पे कर सकते हैं. मतलब जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को ज़्यादा रियलिस्टिक वाले ही पसंद आते हैं. तो आप उनको हो सके तो अच्छे से अच्छा बना के दो, ठीक है. बेशक से आप उनसे पेमेंट कम ले रहे हो, फिर भी आपको उनको अच्छा देना, बना के आउटपुट अच्छा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि उन्होंने फ्रेम करके अपने घर में लगवा दिया वो आर्ट वर्क, ठीक है, तो जब उनके घर में कोई गेस्ट आया उसने देखा कि हाँ कितना अच्छा है, किसने बनाया, ठीक है, तो उससे आपकी क्या एडवर्टीजमेंट भी होगी साथ के साथ, ठीक है, आपकी कस्टमर चेन बढ़ेगी. तो कुछ भी हो जाए, आपको बेशक आप कम पेमेंट ले रहे हो ना, आपको हमेशा अच्छा ही उनको बना के देना है. अगर हो सके आपसे गलत भी बन जाता है तो आप दोबारा से बना के दे सकते हो उनको. और इसके अलावा आपको अपने जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक्टिव रहना है, ठीक है. आपको अपने सभी आर्ट वर्क्स को अपलोड करते रहना है. आपके पास कमीशन आर्ट वर्क नहीं भी आ रहे ना, तो भी आप किसी का भी कुछ भी स्केच बना के आप रेंडमली या फिर किसी सेलिब्रिटी का आप उसको पोस्ट कर सकते हो, ठीक है. लोग आपकी प्रोफाइल पर विजिट करेंगे, वो देखेंगे कि हाँ अच्छी प्रोफाइल है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कमीशन आर्ट वर्क ज़रूर देंगे. और गाइस, आपको हमेशा ट्रस्टवर्दी बनना चाहिए.
और लॉयल बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके ऊपर विश्वास ही ना करें। आपको उनके मन में अपने लिए विश्वास बनाना है, ठीक है, तभी आपको अपने कमीशन आर्टवर्क्स देंगे, तभी वो पे करेंगे। और अगर कोई आपके आर्टवर्क के लिए पे कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका आर्ट उस लायक है। तो पहले आपको अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी ड्राइंग है, अपनी स्केचिंग है, उसको उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा ताकि आपको कोई उसके बदले में पे कर सके। तो गाइस, उसके बाद हमारे पास आता है जॉब एज एन आर्ट टीचर। तो आप एज एन आर्ट टीचर आप ऑनलाइन भी जॉब कर सकते हो, आप किसी स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप पर्सनल कोचिंग क्लासेस भी दे सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है जॉब के लिए, तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स दे सकते हो, यूडेमी या फिर कोर्सेरा, या फिर आप EDX जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको किसी स्कूल में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हो सकता है कि आपकी वो डिग्री देखें, आपको शायद डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर किसी डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होगी फाइन आर्ट्स में, या फिर ऐसे कोई भी, तो हो सकता है आप ज़रूरत पड़े। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ स्कूल आपको विदाउट आपकी डिग्री देखे आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा गाइस, आप अपने घर में भी बच्चों को पर्सनल कोचिंग क्लासेस दे सकते हो, लाइक अदर सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस होती हैं उसकी तरह आप आर्ट की हॉबी क्लास भी ओपन कर सकते हो। सो गाइस, थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास आर्ट एग्जीबिशन या फिर आर्ट गैलरीज। तो आप अपने आर्ट को, आप अपनी किसी भी पेंटिंग को, स्कल्पचर को, या आप किसी स्केच को आप अपने किसी आर्ट एग्जीबिशन या आर्ट गैलरी में डिस्प्ले कर सकते हो, जिसमें कि आप उनको ख़रीदेंगे, ठीक है, लोग, तो उससे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, उससे आप अर्न कर सकते हो। या आप चाहो तो किसी आर्ट स्टोर पर भी अपने आर्ट वर्क्स को सेल कर सकते हो। सो गाइस, फोर्थ नंबर पर हमारे पास आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। उसके लिए आपको जस्ट कोई सॉफ्टवेयर सीखना होगा, जैसे कि एडोबी, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिर कॉरल ड्रॉ, इस टाइप के आपको सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो सीखने होंगे, उनको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनर की एज सच अगर आप ऑफलाइन मेथड से देखें तो इंडिया में इतनी कोई ख़ास डिमांड नहीं है। हाँ, बट आप फ्रीलांसर के थ्रू काफ़ी अर्न कर सकते हो। अगर आप सर्च करके देखोगे तो फ्रीलांसर पर आपको पता नहीं कितनी ही ज़्यादा आपको एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब्स मिलेंगी। उसके लिए पहले आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, फिर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। ऐसे भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं कुछ इंडिया के या नेपाल के या फिर फॉरेन के, जैसे कि US, वो काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हेल्प से, ओनली ऑन यूजिंग फ्रीलांसर। तो आप भी ऐसे ही अर्न कर सकते हो। इसमें आपको जस्ट लोगोस बनाने होते हैं, या फिर आप जैसे कोई भी इलस्ट्रेशंस देखते हो, ठीक है, आपकी बुक्स में आप कोई बुक पढ़ रहे हो, उसके अंदर जो कार्टून्स होते हैं, ठीक है, वो सब आपको इस टाइप से बनाने होते हैं जस्ट। तो काफ़ी अच्छा है, ये भी आप चूज़ कर सकते हो एज अ करियर। तो गाइस, फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकते हो। आपने सब्यसाची का नाम तो सुना ही होगा, वो काफ़ी इंडिया के फेमस फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। तो आप भी उनकी तरह एक अच्छे फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकते हो। आप अलग अलग एग्ज़ाम्स दे सकते हो, जैसे कि NID के लिए आप दे सकते हो, NIFT के लिए दे सकते हो, ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप एक अच्छे फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, ठीक है। आप एक ज्वेलरी डिज़ाइनर बन सकते हो, आप एक फ़ैशन इलस्ट्रेटर बन सकते हो, आप शू डिज़ाइनर बन सकते हो, फुटवियर डिज़ाइनर या टेक्सटाइल डिज़ाइनर। इट्स ऑल अप टू यू, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप इजीली वो काम परस्यू कर सकते हो। 6 नंबर पे है गाइस हमारे पास आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर। तो अगर आपने आर्किटेक्चर की स्टडी करनी है तो आपको नाटक वगैरह के एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, अगर आपने अच्छी जगह पे एडमिशन लेना है तो। उसके अलावा आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हो, और ये काफ़ी स्कोप है इन दोनों में भी। और अगर आप आर्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप इन दोनों को भी ऑप्ट कर सकते हो। सो गाइस, आई होप कि आपको प्रॉपरली सब क्लियर हो गया होगा कि आप आर्ट में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अलग अलग ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। सभी करियर्स के रिगार्डिंग मैं अलग से डिटेल्ड वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।